दोस्तों, सत्ता की सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? जब ये जाती है तो अपने साथ उन सब चेहरों को ले जाती है जो कभी आपके साथ नारे लगाते थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा ही सन्नाटा छाया हुआ है। जो महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, शताब्दी रॉय और यूसुफ पठान बात बात पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते थे, ममता बनर्जी के समर्थन में बड़ी बड़ी पोस्ट लिखते थे, वो अचानक से आज गायब हो गए हैं। ममता बनर्जी के सबसे बुरे दौर में उनका फायर ब्रांड सुरक्षा कवच पूरी तरह खामोश हो चुका है। और खबर इससे भी ज्यादा खौफनाक है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के लगभग 20 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और बीजेपी के दफ्तर में अर्जी लगा चुके हैं। जो ममता बनर्जी कभी दिल्ली तक को हिलाने का दम रखती थी, आज वो अपनी ही पार्टी में अकेली कैसे पड़ गई? आइए इस पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन में सच को डिकोड करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक वक्त था जब बंगाल का मतलब सिर्फ एक नाम होता था, ममता बनर्जी। ब्रांड ममता के दम पर टीएमसी ने बड़े बड़े राजनीतिक तूफानों को झेला और हराया है। पार्टी के नेता सीना ठोक कर कहते थे कि बंगाल की जनता सिर्फ दीदी के चेहरे पर ही वोट देगी, लेकिन 2026 के इस विधानसभा चुनाव ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। टीएमसी के बागी नेताओं का तर्क था कि बाकी लोग ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आया है। जो नेता खुद अपने सबसे मजबूत गढ़ भवानीपुर से चुनाव हार जाए, उसके नाम पर दूसरे नेता अपने नैया को कैसे पार लगाएंगे? जब ब्रांड का सबसे मुख्य चेहरा ही हार गया तो टीएमसी की वो अजेय दीवार ढह गई, जिसके पीछे इसके नेता सालों से छिप कर बैठे थे। लेकिन बात सिर्फ चुनाव हारने की नहीं है दोस्तों, असली बारूद तो पार्टी के अंदर सुलग रहा था, जिससे हवादी अभिषेक बनर्जी के उत्तराधिकारी कल्चर ने पार्टी के अंदर से आ रही आवाजें बताती है कि टीएमसी अब लोकतांत्रिक दल नहीं रहा, बल्कि एक थ्रेट कल्चर में बदल चुका है। वरिष्ठ नेताओं का अपमान और प्रवक्ताओं को चमकाना आम बात हो गई थी बंगाल में। हद तो तब हो गई थी जब इतनी करारी हार के बाद एक इंटरनल मीटिंग बुलाई गई। नियम ये बनाया गया कि इस हार के लिए अभिषेक बनर्जी को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। उल्टा जो सीनियर विधायक तब से राजनीति में है, जब अभिषेक स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें खड़ा कर अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर किया गया। यही वो मोड़ था जहां सीनियर नेताओं का आत्मसम्मान टूट गया। इसी का नतीजा है कि आज टीएमसी के अंदर एक अघोषित विद्रोह शुरू हो चुका है। तो अब आगे का खेल क्या है? क्या टीएमसी पूरी तरह बिखर जाएगी? अंदरूनी सूत्रों की माने तो खेल बहुत बड़ा है। भले ही 20 से ज्यादा सांसद बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन बीजेपी जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि बीजेपी ने इनमें से केवल 9 प्रमुख सांसदों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार की है। बीजेपी हर किसी को पार्टी में लेकर अपनी ही कैडर को नाराज नहीं करना चाहती, बल्कि वो सिर्फ उन चेहरों को चुन रही है जो टीएमसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ सके। ममता बनर्जी के सामने अब 2 चुनौती है। पहली, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक करियर को बचाना, जिन पर पूरी बगावत का ठीकरा फूट चुका है। और दूसरी चुनौती, उन बचे हुए वफादारों को रोकना जो अभी भी पाला बदलने का सही मौका ढूंढ रहे हैं। अगर ये 9 या 20 सांसद टूटते हैं तो संसद से लेकर बंगाल विधानसभा तक टीएमसी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया है। वामपंथियों को उखाड़ फेंकने वाली दीदी आज अपने ही लोगों से घिर चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब जब ममता को कमजोर समझा गया है, वो मजबूत होकर उठी है। लेकिन इस बार लड़ाई बाहरी दुश्मनों से नहीं, अंदर के गद्दारों और अपने ही अहंकार से है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि ब्रांड ममता का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, या दीदी इस अंदरूनी बगावत को कुचलकर एक बार फिर वापसी करेगी? अपनी राय, अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।